10th क्लास बेटा कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आज हम इसके। देखिए ये 2-3 न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी। जैसे दो बल्ब हो गए, एक है 100 वाट का, दूसरा है 10 वाट का। उनको कनेक्ट कर दिया आपने सीरीज में, ठीक है। ये मैंने 43 पेज प्रदीप की बुक का 5th करवाने लग रहा हूँ मैं। तो आप जो है ना बुक में देख भी लेना, अगर बुक नहीं है तो वैसे इससे भी समझ में आ जाएगा। मैंने बता ही दिया कि दो बल्ब हैं, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया 120, दोनों ये भी 120 के साथ कनेक्ट है और ये भी 120 के साथ कनेक्ट है। अब आप सीरीज पे जाइए। सीरीज की प्रॉपर्टी एक होती है, सीधी साफ सी बात, कि करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। करंट क्या रहेगा, सेम। तो करंट बहुत ज़रूरी है इसमें। आपने बताना कि एनर्जी, दो फार्मूले आते हैं बेटा, H इक्वल टू एक तो I²RT, या फिर इसको जो है ना क्या भी कन्वर्ट कर देते हैं, ये कई बनते हैं, जैसे V इक्वल टू IR। यहाँ से R क्या आया बेटा, V अपॉन क्या आया, I। तो H क्या बन गया, I²। R की जगह बोलो क्या आया, V अपॉन IT। I से I कैंसिल हो गया। H इक्वल टू क्या होया, VIT, ये हो गया। और जो पावर का सबसे फेमस फार्मूला होता है V इक्वल टू I। दोनों में बस क्या फ़र्क हुआ, इसमें साथ में टच क्या भी है, टाइम, और इसमें टाइम टच नहीं है। देखो अब सबसे पहले जो है ना क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है उसके हिसाब से चलिए। एक तो पावर दे रखी है और एक वोल्ट दे रखा है, दो चीज़ें दे रखी है, पावर और वोल्ट, ठीक है। यहाँ से करंट निकाल लूँ, मान लीजिए मैं, देखो P इक्वल टू VI, लेकिन नेट तो बताना पड़ेगा ना, नेट रेजिस्टेंस क्या है। तो इसमें जो है ना आप चलिए V इक्वल टू IR, I क्या हो गया बेटा, V/R हो गया। यहाँ पुट करो P इक्वल टू V/R, तो P इक्वल टू बेटा क्या हो गया, V²/R। पहले बल्ब के लिए R1 ले लो, पहले की पावर क्या ले लो, P1। V की जगह V रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों की वोल्टेज सेम है। तो R1 क्या हो गया बोलो, V² अपॉन क्या हो गया बोलो, P1। तो बोलो V की जगह वोल्ट कितना हो गया बेटा इसका, 120 है, 120 का स्क्वायर, और P1 पावर क्या है पहले बल्ब की, क्या है बोलो 100। 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144, 2 टाइम्स 0 100, बोलो 20 क्या होगी बोलो, इसकी कैंसिल होगी, ठीक है। पहले फर्स्ट बल्ब के लिए देखो ये आ गया। सेकंड में भी ऐसे लगाओ, यूं का यूं, बोलो R2 सेकंड का क्या आ जाएगा, V² अपॉन P2। दूसरे में वोल्टेज तो बोलो उसकी भी 120 है, P2 की जगह नीचे क्या आ गया बेटा इसका, नीचे बोलो क्या आ गया 10। जब सोल्व करेंगे तो बोलो क्या आएगा 144 अपॉन 0, 1 0 कैंसिल, तो क्या बच गया 144, और क्या आया बेटा 0 आया, ये आ गया। बताओ जो यहाँ वाला बल्ब है ना R1, देखो इसकी रेजिस्टेंस क्या मान ली मैंने R1, इधर वाले की क्या मान ली R2। तो नेट बोलो सीरीज में क्या होती है बेटा, RS क्या होता है बोलो, R1 प्लस R2। बोलो R1 की जगह क्या आया, 144, R2 की जगह बेटा क्या आया 144, और साथ में क्या आया 0। तो नेट क्या हो गया बोलो 1584, इतना रेजिस्टेंस हो गया, नेट हो गया ना। वोल्टेज बोलो क्या है, तो V इक्वल टू बोलो क्या आया IR। V की जगह क्या आया बोलो 120, I निकलेगा, R की जगह बोलो क्या आया 1584। I क्या रहेगा, I1 I2 में नहीं बटेगा, क्यों नहीं बटेगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है सेम। तो बोलो I की वैल्यू क्या आई बेटा 120 अपॉन 1584। यहाँ से बोलो किसकी वैल्यू आ गई, बोलो बेटा किसकी वैल्यू आ गई, I की वैल्यू आ गई। इसके लिए भी वही आई रहना, पहले के लिए भी देखो इसके लिए भी वही आई रहना, और दूसरे के लिए भी वही आई रहना, कोई फ़र्क नहीं है। पावर बोलो, पावर का फार्मूला क्या है, P इक्वल टू, पहले की पावर बोलो क्या होती है P, बोलो कौन से मेथड से लग जाएगा P का मतलब देखो क्या मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। देखो बेटा अगर आप सीरीज का कम्बिनेशन करने लग रहे हैं ना, सीरीज में I क्या होता है, सेम होता है, I सेम होता है। वोल्ट के ऊपर आपको नहीं जाना, I की प्रॉपर्टी से पढ़ना है इसको, ठीक है, याद रखना I से। और इसका खुद का क्या है, रेजिस्टेंस है ना। देखो I निकले क्योंकि I कन्फर्म है, और खुद का रेजिस्टेंस, बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करो। P इक्वल टू क्या हो गया बोलो I² R1, और दूसरे का क्या हो गया P2 इक्वल टू क्या हो गया बोलो I², और साथ में क्या हो गया बेटा R2। बोलो I की जगह क्या आया 120, 1584 का स्क्वायर, बोलो R1 क्या हुआ बेटा इसका, R1 क्या हुआ इसका जो निकाला था, कितना आया था R1 आया था 144।
दूसरे का क्या हो गया, ऐसे ही सेम 120 1584 का स्क्वायर, बोलो दूसरे का क्या आया था 1440, बोले बात कन्फर्म होगी नहीं। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, बाद में आप कंफ्यूज होंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप पैरेलल कम्बिनेशन लेते हैं वोल्ट को सेम करके रखना, और जब सीरीज करते हैं तो आपको आई को सेम करके। जैसे मैं देखो एक इसका और दूसरा एग्जांपल करता हूँ। जैसे नेक्स्ट में दे दिया इन्होंने, जिनके पास प्रदीप की बुक है बेटा उसमें से देख लेना, लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिख दिया इन्होंने लास्ट क्वेश्चन में, 2 बल्ब ए एंड बी आर, एक जो है ना कितने का है, बोलो कितने का है, 100 वाट, किसके साथ कनेक्ट हो गया 120 वोल्ट। दूसरा कितना, अरे सेम यही आ गया, ये तो और भी अच्छी बात है, वही क्वेश्चन रिपीट कर रखे इन्होंने, बस उसमें किस में जोड़ दिया था सीरीज में, और इसमें बेटा इसने किसने जोड़ दिया पैरेलल में। ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ठीक है पैरेलल है। यहाँ तो एक बात तो कन्फर्म होगी कि वोल्टेज तो 120 रहना, उसमें वोल्टेज 120, वो सीरीज के ऊपर फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ाने से वोल्ट घट जाती है, इसीलिए तो कॉम्बिनेशन होता है। तो आपने क्या बताना है कि कौन सा ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो ये बहुत ईजी है। अब देखो इसमें दोनों के दोनों, एक बल्ब यहाँ डिनोट करेंगे, दूसरे बल्ब को यहाँ डिनोट करेंगे, और यहाँ 120 लेंगे, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स रहेगी बेटा, इसमें देखो आई जो है ना दोनों के लिए क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, कन्फर्म है, और रेजिस्टेंस तो हमेशा होते हैं डिफरेंट है। जब पहले के लिए लें R1 इक्वल टू वी स्क्वेयर, देखो वी सेम क्यों लेंगे, उसमें तो बोल रखा था उसने, ठीक है, और इसमें जो है ना क्या कह दिया इसने, वी स्क्वेयर अपॉन क्या हो गया, बोलो P1, वी की जगह क्या आया 120 का स्क्वेयर, बोलो P1 की जगह बेटा क्या आया, अरे कितने वाट का है 100 का। R2 क्या हो गया वी स्क्वेयर अपॉन P2, बोलो वी क्या आया बेटा 120 का स्क्वेयर अपॉन क्या आया 10, R1 और R2 आ गए। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, करंट क्या आएगा, हर का क्या आएगा, बोलो डिफरेंट आएगा। तो पहले का करंट बोलो कौन से फार्मूले से लगाएगा, V इक्वल टू आई आर, यहाँ देखो V की जगह V ले लूँगा मैं, I की जगह पक्का I1 और R की जगह R1 लेना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि इसमें V सेम रहेगा पैरेलल में। तो I1 क्या है बेटा V बाय क्या आया, बोलो R1, तो V की जगह बोलो क्या आया, वही सेम 120, और R1 की जगह पहले का क्या आया बेटा 120 का स्क्वायर बाय में क्या आया 100। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी I1 की, और दूसरे की क्या आ जाएगी, दूसरे की बोलो क्या आएगी बेटा I2 क्या आएगा, वही सेम यूँ का यूँ क्या आएगा, बोलो V अपॉन क्या आ जाएगा, बोलो R2, V की जगह तो क्या आएगा वही 120, नीचे क्या आ जाएगा, बोलो 120 का स्क्वायर अपॉन क्या आया 10। तो यहाँ पैरेलल है तो I1 I2 अलग अलग करंट होंगे। तो बतानी है क्या, पावर बतानी है, बोलो पावर कैसे आएगी, सिंपल, P इक्वल टू, बोलो क्या होता है P इक्वल टू, कौन सा फार्मूला लगाओगे, बोलो क्या क्या कंडीशन होगी, आपकी मर्जी है। R हो गया, देखो इसका अलग है R, दूसरे का क्या है R2 है, या करंट से लें कौन सा भी लग सकता है, देखो V तो में से सेम रहेगा, B बोलो क्या रहेगा सेम, तो P इक्वल टू वी आई होता है तो I1 आ, देखो P इक्वल टू वी आई, वी की जगह क्या लेंगे, बोलो V इक्वल टू क्या लेंगे, बोलो IR, तो V की जगह बोलो उसके लिए क्या आएगा I1 और क्या आएगा, बोलो R1, तो पहले की पावर V की जगह क्या है, बोलो I1 का स्क्वायर और R1। अरे भाई P इक्वल टू क्या होता है, बोलो VI होता है, तो इसकी वोल्ट किस जगह बट गई, V इक्वल टू I1 और R1, ये आपको याद भी होगा जब मैंने करवाए थे। तो ऐसे ही दूसरे का क्या आएगा P2 इक्वल टू क्या आएगा I2 और R2। दोबारा फिर बेटा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपने किस कैरेक्टरिस्टिक पे जाना है, सीरीज और पैरेलल वाली आपने वो देखनी है, ठीक है, ये आप तक कई बार इसको पढ़ लेना।